हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। 27 सितंबर 2023 को मैंने इग्नू के एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी, जिस वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। लेकिन अब इग्नू का एडमिशन प्रोसेस जो है कैंसिलेशन प्रोसेस जो है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। किस ईमेल आईडी पर सेंड करना है, इसमें बदलाव आया है। फीस रिफंड पॉलिसी पे बदलाव आया है। तो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस कोई मेजरली चेंज नहीं हो गया, बट कुछ ऐसी बदलाव हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू कैंसिल करोगे जो पहले बताया हुआ है, तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो ईमेल आईडी भी इन लोगों ने चेंज कर दी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इग्नू का एडमिशन कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है और फीस रिफंड की क्या पॉलिसी है 2024 में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों, एज यूजुअल हम दो तरीके यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। पहला तरीका वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ, और दूसरा तरीका वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म भी भर दिया, एडमिशन भी कंफर्म हो गया। ठीक है, दोनों का प्रोसेस सेम है, बट एप्लीकेशन लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये एप्लीकेशन आपको हैंड रिटन लिखनी है। रिस्पेक्टेड सर मैम, मैंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था आपकी यूनिवर्सिटी में इस डेट को, और मेरी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया है और मैं इग्नू में कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दीजिए, और रिफ़ंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी रिफ़ंड मुझे मिलेगा वो इनिशिएट कर दीजिए। मेरा नाम ये है, कंट्रोल नंबर ये है, यूज़र आईडी और पासवर्ड ये है। ठीक है, आई एम अटैचिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, थैंक यू, रिगार्ड्स, और आपका नाम। अभी बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, और ये कंट्रोल नंबर की बात भी अभी बताऊंगा। दूसरा फॉर्मेट मैंने एक ये बनाया है जिन बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो गया है। कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा बदलाव है। रिस्पेक्टेड सर मैम, आई हैव टेकन इन एडमिशन इन दिस प्रोग्राम इन योर यूनिवर्सिटी ऑन दिस डेट, और मेरा एडमिशन भी कंफर्म हो गया है, लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया है और मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ इग्नू में स्टडी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्लीज़ कैंसिल माई एडमिशन एंड इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस एज पर द पॉलिसी। मेरा नाम ये है, कंट्रोल नंबर ये है, इनरोलमेंट नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड ये है। क्योंकि ये एप्लीकेशन उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, यहाँ पर मैंने इनरोलमेंट नंबर भी ऐड करा है। जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ और कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना इनरोलमेंट नंबर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ। और आई एम अटैचिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, केयर, थैंक यू, रिगार्ड्स, नाम। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन आप अपने उसके हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, दूसरा काम अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रेडी करना है, एक तो ये हैंड रिटन एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो इग्नू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा है वो, और तीसरा आपका फी रिसिप्ट, जो इग्नू की फीस आपने पे करी है वो, और चौथा अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो उस कंडीशन में आईडी कार्ड। इनका एक सिंगल पीडीएफ आप लोग बना लीजिए। इतना काम आप कर लोगे ना। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, नाम तो आपको अपना पता ही होगा, या मैं बताऊँ? कंट्रोल नंबर आपके पोर्टल के अंदर होगा, या आपके फॉर्म के ऊपर सबसे ऊपर लिखा रहता है 24, आई डोंट थिंक कि 24 से स्टार्ट होता है, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो कंट्रोल नंबर वहाँ मिलेगा आपको। इनरोलमेंट नंबर अगेन पोर्टल पे मिल जाएगा या आईडी कार्ड में मिल जाएगा। और जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया है, जुलाई सेशन वाले या कभी भी आप कैंसिल करो, उस पोर्टल का आईडी और पासवर्ड ये लिखना ज़रूरी नहीं है। वैसे आईडी पासवर्ड ये मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, याद नहीं है कोई बात नहीं, मत लिखिएगा, लेकिन ऊपर की 3 चीज़ें तो आपको याद हैं, ये ज़रूर से लिख दीजिएगा। और हैंड रिटन एप्लीकेशन में आप सिग्नेचर ज़रूर कीजिएगा अपनी। एप्लीकेशन ये सब कुछ लिखने के बाद नीचे सिग्नेचर ज़रूर कीजिएगा। इतना आप लोग कर लोगे, और जो पीडीएफ है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप क्रिएट कर लोगे। उसके बाद अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको ईमेल लिखना है। इग्नू इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है कि दूसरी ईमेल आईडी से कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ईमेल आईडी बंद हो गया है तो प्लीज़ अब आप रीजनल सेंटर जाइए अपने। अगर ईमेल आईडी आपकी एक्टिव है तो अपनी खुद की ईमेल आईडी से अब आप ईमेल डालोगे। ईमेल किस ईमेल आईडी पर डालना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल डालना है। ठीक, ईमेल में सब्जेक्ट में आप लिखोगे एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, और जो मेन बॉडी होती है उसमें आप वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे जो आप हैंड रिटन एप्लीकेशन में लिखोगे, जो अभी मैंने कुछ मिनट्स पहले आपको फॉर्मेट दिखाए हैं। वो फॉर्मेट हैंड रिटन में भी लिखोगे और ईमेल के मेन बॉडी में भी वो कॉपी पेस्ट कर दोगे, और सब्जेक्ट में लिखोगे एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, और इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे। और इग्नू साफ साफ बोल रहा है कि मेल रिसीव फ्रॉम एनी नॉन रजिस्टर्ड मेल आईडी इज नॉट एक्सेप्टेड
और ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन सेंड टू एनी अदर ईमेल आईडी शॉल नॉट बी एंटरटेन। तो सिर्फ इसी ईमेल आईडी पर आपको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालनी है और अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही डालनी है। दैट्स इट। ये इग्नू का कैंसिलेशन का प्रोसेस है। जब आपका कैंसिलेशन हो जाता है तो पोर्टल में लॉगिन करके देखोगे तो वहाँ पर शो कर देगा कि भाई कैंसिल हो गया है। और कुछ केसेस में कंफर्मेशन मेल भी आता है इग्नू की तरफ से, हाँ जी आपका एडमिशन आपकी रिक्वेस्ट पे कैंसिल कर दिया गया है। फिर फीस रिफंड में आने में कम से कम 15-20 दिन लगते हैं। कुछ बच्चों को तो इमीडिएटली भी आ जाती है, बट मैं 15-20 दिन मिनिमम टाइम आपको दूंगा। ये प्रोसेस है इग्नू का एडमिशन कैंसिलेशन का। एंड लास्टली आपको मैं फीस रिफंड पॉलिसी भी बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये फीस रिफंड पॉलिसी भी मई 2024 में रिवाइज हुई थी। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। जो अभी आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो 200 या 300 रुपये की, वो नॉन रिफंडेबल होती है और किसी भी केस में वापसी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, फीस पेड शॉल बी रिफंडेड प्रायर टू कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने रिक्वेस्ट डाली है, तो उस कंडीशन में पूरी फीस आपकी वापसी आ जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़कर। समझ गए, पूरी फीस वापसी आ जाएगी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट फीस, अगर आपने अपना एडमिशन कंफर्म होने से पहले ही कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी। तीसरा कंडीशन क्या है, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 15% ऑफ द फी सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फी पेड इन केस रिक्वेस्ट इज रिसीव आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, उसके बाद आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो आपने जो फीस पे करी है उसका 15% कट होगा और आपको रिफंड कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू द 2000। इसका मतलब ये है कि अगर 15% 2000 से कम है तो उतना अमाउंट कट होकर रिफंड होगा। अगर 15% 2000 से ऊपर जा रहा है तो 2000 ही कट होगा, उससे ऊपर का कट नहीं होगा और बचा हुआ अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी के लिए अप्लाई करा था, द फी पेड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी ओनली। अगर आपने फॉर्म भरते समय SLM सॉफ्ट कॉपी के लिए अप्लाई करा था तो ये 2000 रुपये डिडक्ट नहीं होंगे, आपकी पूरी फीस डिडक्ट रिफंड हो जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस को कट करके। दूसरी बात, अगर इफ अ रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन इज रिसीव फ्रॉम अ स्टूडेंट हु हैज अवेल फी एग्जेम्पशन एंड हैज पेड ओनली द रजिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट फी, ओनली डेवलपमेंट फी विल बी रिफंडेड। यानी कि अगर आप SC/ST में आते हो, कुछ प्रोग्राम में फीस नहीं ली जाती, तो ऐसी कंडीशन में आपकी डेवलपमेंट फीस रिफंड कर दी जाएगी। दैट्स इट। और नो रिफंड ऑफ फी विल बी एडमिशिबल आफ्टर 60 डेज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। जब इग्नू के एडमिशन बंद हो जाते हैं ऑफिशियली आपके प्रोग्राम के, उसके 60 दिन के बाद कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। आपके एडमिशन नहीं, या इग्नू के एडमिशन की बात हो रही है, साफ साफ लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। जब इग्नू के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 अगस्त को एडमिशन लिया, एक एग्जांपल लेता हूँ, और इग्नू के ऑफिशियल एडमिशन 30 अगस्त को बंद हुए, तो 30 अगस्त से अगले 60 दिन के अंदर ये सारे जो प्रावधान है लागू होंगे ऊपर 2000 सीलिंग वाला या जो भी चीज़ें हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम बाद आप कैंसिल करवाते हो तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट। तो ये फीस रिफंड पॉलिसी है एडमिशन कैंसिलेशन के बाद, जो कि पहले 90 दिन था शायद, उसको 60 कर दिया। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।